अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को थंबनेल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूं कि जिसकी वजह से सालाना लाखों जो ख़वातीन और लड़कियां हैं, ख़ुसूसी तौर पे जो ख़वातीन हैं, वो अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। और अगर हम इस चीज़ को वक़्त पे पकड़ लें, इसका अर्ली डायग्नोज कर लें, जल्द इसकी तशख़ीस कर लें, तो ये तमाम जानें ज़ाया होने से बचाई जा सकती हैं। इस बीमारी का नाम है ब्रेस्ट का जो कैंसर होता है या सरतान जो होता है ब्रेस्ट का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जहन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या ब्रेस्ट में बनने वाली हर जो गिल्टी है, हर जो स्वेलिंग है, क्या वो ख़तरनाक साबित हो सकती है? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जिस वक्त उनको ब्रेस्ट में कैंसर या गिल्टी का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। लेकिन ये वही चीज़ है जिसको अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो इसमें दो नतीजे निकलते हैं। एक तो ज़रूरी नहीं है कि हर जो गिल्टी है, हर जो सोज है ब्रेस्ट के अंदर, वो ख़तरनाक हो, वो कैंसर हो, वो मलिग्नेंट हो। क्योंकि बहुत सारी जो ये गिल्टियां हैं ये ख़तरनाक नहीं होती, जिसको हम इंग्लिश में बेनाइन या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉन कैंसरस या बेनाइन कहते हैं। लेकिन इनका भी वक़्त पे पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे तो हम लड़कियों को और ख़वातीन को ये एडवाइस करते हैं कि वो हर माहवारी के बाद और रूटीन में अपना जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो किया करें, जिसको हम SBE कहते हैं, यानी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के 4 हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, 4 हम कोने बनाते हैं और उसके अंदर हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से महसूस करने की कोशिश की जाती है, खातून या लड़की की तरफ से खुद कि कहीं कोई गिल्टी तो नहीं बनी हुई। और इसी तरह से शीशे में देख के ये कोशिश की जाती है जांचने की कि क्या जो ब्रेस्ट का कलर है या निप्पल का जो साइज़ है या निप्पल के इर्द गिर्द का जो एरिया है या निप्पल का जो डिस्चार्ज है, कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं है कि जिसके होने की सूरत में ज़रूरी है कि फौरी तौर पे अपनी डॉक्टर से, जिसको हम गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं, उससे रब्ता किया जाए और उसको बताया जाए कि ये प्रॉब्लम है ब्रेस्ट के अंदर, जो कि SBE यानी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से शक हुआ है जिसके ऊपर। क्योंकि आमतौर पे वैसे भी जो माहवारी के बाद जो ब्रेस्ट है उसमें दर्द भी हो सकता है और साइज़ में भी आर्जी तौर पे तब्दीली आती है, लेकिन आम तौर पे ये 1 से 2 महीने में ये चीज़ कम हो जाती है। लेकिन फ़र्ज़ करें डिस्चार्ज है या साइज़ है कुछ ऐसा कि वो तब्दील नहीं हुआ 1 से 2 महीने में, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि अपनी डॉक्टर से बात करना। आमतौर पर जो डॉक्टर होती हैं वो एक एक्सरे, एक बहुत ही मुफीद किस्म का एक्सरे है ऐसी ख़वातीन और लड़कियों का, जिसको हम मैमोग्राफी कहते हैं, तो वो तजवीज़ करती हैं। और अगर वहाँ पे शक हो कि कोई गिल्टी है तो उसकी नोयत को जांचने के लिए फिर मज़ीद टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड भी होता है ब्रेस्ट का, उसके अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या MRI भी होती है, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो उस गिल्टी की बायोप्सी या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसको FNAC कहते हैं, कि कुछ मवाद लिया जाता है गिल्टी से और उसके नतीजे में जो रिपोर्ट आती है ये फैसला कन्फर्म किया जाता है कि ये ख़तरनाक किस्म की गिल्टी है या हो सकता है कि ये कम ख़तरनाक या जिसको बेनाइन गिल्टी कहते हैं, जैसे फाइब्रो एडिनोमास वगैरह हैं, तो ये वो चीज़ है। दोनों सूरतों में आपकी डॉक्टर आपको मज़ीद एडवाइस देंगी। अगर तो उनको पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ये जो स्वेलिंग है, ये जो गिल्टी है, ये बहुत ज़्यादा जान के लिए ख़तरा नहीं है, तो फिर वो उनको एडवाइस कर सकती हैं मॉनिटरिंग के 3 से 6 महीने तक मॉनिटर करते हैं और उसके बाद वो दोबारा जाएंगी अपनी डॉक्टर के पास और फिर मज़ीद हो सकता है कि इस टेस्ट को दोहराया जाए। क्योंकि जो कम ख़तरनाक गिल्टियाँ होती हैं और वो अगर अपनी साइज़ में नहीं बढ़ रही होती तो उनको बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मैंने टेस्ट बताए हैं, ख़ासतौर पे बायोप्सी और FNAC, अगर उसके नतीजे में ये पता चलता है कि जो गिल्टी है ये कैंसरस है, ये सरतान है, ये मैलिग्नेंट है, ये ख़तरनाक है, तो उस सूरत में आपकी ये डॉक्टर फिर आपको सर्जन के साथ रब्ता करने का कहेंगी। फिर एक पूरा प्लान बनाया जाएगा कि सर्जरी की ज़रूरत है या सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साथ या उसके अलावा रेडिएशन की ज़रूरत है। और फिर मज़ीद भी टेस्ट होते हैं, जैसे पूरे जिस्म के हम आमतौर पे CT स्कैन्स करवाते हैं, इसी तरह से हड्डियों का एक एक्सरे करवाते हैं जिसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं या डेंसिटोमीट्री भी कहते हैं, और दिमाग का CT स्कैन होता है, पेट का CT स्कैन होता है, जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनका एक CT स्कैन होता है जिसको HRCT कहते हैं। और इन तमाम का मकसद क्या होता है?
ये जांचना कि वो खातून या लड़की, और आम तौर पे जो लड़कियों के अंदर गिल्टियाँ होती हैं वो ख़तरनाक नहीं होती, एक ख़ास उम्र के बाद जाके ये गिल्टियाँ जो हैं ख़तरनाक ज़्यादातर ख़वातीन में फिर होती हैं। तो उस वक्त फिर पूरे ये जो सीटी स्कैन्स वगैरह की मैंने बात की है, ये करके ये जांचने की कोशिश की जाती है कि कहीं ये जो ख़तरनाक ट्यूमर है या कैंसर है, इसके जो ज़र्रात हैं ये पूरे जिस्म में फैले तो नहीं हुए, ताकि उसी हिसाब से फिर जो इलाज होता है उसका फैसला किया जाता है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी साथ करनी है या नहीं, या सिर्फ सर्जरी करके, यानी कि वो जो गिल्टी है या उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको निकाल के या फिर उस साइड की ब्रेस्ट को निकाल के ही मरीज़ जो है उसमें बेहतरी आ सकती है। मैं दोबारा एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगा, एक चीज़ ताकीद के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रेस्ट का कैंसर इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना ख़तरनाक उसकी लेट डायग्नोसिस या देर से जो तशख़ीस होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी चीज़ को अगर वक़्त पे तशख़ीस कर लिया जाए तो इंसानों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि 2018 में दुनिया में कम से कम 6,20,000 से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं उनकी अमवात हुई थी इस ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और इसी तरह से 2018 में जो पूरे मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स होते हैं ख़वातीन में, यानी उन हर 100 में से जो 15 ख़वातीन की ज़िंदगी गई है या उनको जान से हाथ धोने पड़े हैं, तो वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हाथ धोने पड़े हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर की वक़्त पे जो तशख़ीस है वो इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ पे आपको शक होता है कि आपको जो ब्रेस्ट में कोई भी इस तरह का मसला नज़र आ रहा है, तो बराह करम अपनी जो खातून डॉक्टर है ख़ुसूसी तौर पे उससे फ़ौरी बात करें, ताकि वो आपका मुआयना करें, वो आपका जो एक्सरे होता है या अल्ट्रासाउंड है वो किया जाए, और अगर कहीं पे शक है तो फिर सर्जन को भी इन्वॉल्व किया जाए, आपके मज़ीद टेस्ट किए जाए और ज़िंदगियां बचाने की पूरी कोशिश की जाए। ऐसी कोई और भी वीडियो भी तो आपके लिए लेके आऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।